ब्रह्मराक्षस का भयानक सच। गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित घने जंगल में एक पुरानी हवेली थी जो वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि हवेली में एक ब्रह्मराक्षस का वास है जिसने वहां के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। कहते थे कि जो भी रात में उस हवेली की तरफ जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। गांव में ब्रह्मराक्षस की कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जा रही थीं। कोई कहता कि ब्रह्मराक्षस एक साधु था जो अपनी तांत्रिक विद्या के बल पर अमर हो गया था, लेकिन एक दिन उसके ही शिष्य ने उसे धोखा दिया और उसकी आत्मा को बंधक बना लिया। अब उसकी आत्मा हवेली में फंसी हुई है और ब्रह्मराक्षस बदला लेने के लिए लोगों की आत्माओं का शिकार करता है। यहाँ तक कि गांव के बुजुर्ग भी हवेली के पास जाने से कतराते थे। हालांकि कुछ लोग इस कहानी को केवल अफवाह मानते थे और कहते थे कि यह सिर्फ डराने के लिए फैलाई गई थी। कहानी की शुरुआत अजय और उसकी पत्नी राधा गांव में नए नए आए थे। अजय एक युवा लेखक था जो रहस्य और थ्रिलर कहानियों पर शोध करने के लिए दूर दूर के गांवों में घूमता था। उसे इस ब्रह्मराक्षस की कहानी में कुछ खास लग रहा था। जब गांव के लोग उन्हें ब्रह्मराक्षस के बारे में बताने लगे तो अजय का दिल इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो गया। राधा उसे बार बार मना करती, लेकिन अजय को यकीन था कि यह सिर्फ एक पुरानी अफवाह है। एक दिन अजय ने तय किया कि वह उस पुरानी हवेली में जाएगा और वहां से कहानी की सच्चाई पता करके लौटेगा। राधा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अजय ने कहा, मैं सिर्फ कुछ तस्वीरें लेकर लौट आऊंगा। इससे मुझे मेरी नई कहानी के लिए बढ़िया सामग्री मिल जाएगी। रात के समय जब आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, अजय अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली की ओर जाते समय हर कदम के साथ अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। रास्ते में पेड़ों के पत्ते अजीब ढंग से सरसराने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के आसपास की प्रकृति भी किसी अनहोनी का इशारा कर रही हो। हवेली का रहस्य। जब अजय हवेली के पास पहुंचा तो वहां अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे बहुत पहले जोर से धकेलकर तोड़ा हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी ओर देख रही हो। अजय ने अपनी टॉर्च जलाते हुए हवेली के हर कोने की जांच शुरू की। दीवारों पर बने रहस्यमय चित्र और तांत्रिक प्रतीक उसे और ज्यादा चौंका रहे थे। हवेली में एक पुराना कमरा था जिसमें एक बड़ा सा दर्पण रखा हुआ था। दर्पण पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी ने खून से लिखी हों। अजय ने दर्पण के पास जाकर ध्यान से देखा। तभी एक भयानक छाया उसके पीछे से गुजरी। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के अंदर उसे हर पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। जैसे ही अजय उस कमरे में और आगे बढ़ा, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसे लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है। उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया था। अचानक हवेली के एक कोने से धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें किसी मंत्र की तरह थीं। अजय की जिज्ञासा अब डर में बदल गई थी। वह धीरे धीरे उन आवाजों की दिशा में बढ़ने लगा। हवेली के सबसे निचले तल पर एक गुप्त दरवाजा था, जिसे देखकर अजय को समझ आ गया कि यही वह जगह है जहां असली रहस्य छिपा हुआ है। गुप्त तहखाने में छिपा रहस्य। अजय ने दरवाजा खोला और नीचे की ओर उतरने लगा। यह तहखाना बहुत पुराना और धूल-धूसरित था। जैसे ही वह तहखाने के भीतर पहुंचा, उसकी सांसें थम गईं। वहां दीवारों पर तांत्रिक विधाओं के भयानक चित्र बने हुए थे और बीचों बीच एक बड़ी सी वेदी थी। तभी उसके सामने अचानक ब्रह्मराक्षस प्रकट हुआ।
वह एक विशाल, डरावना और ताकतवर प्रेत था, जिसकी लाल आंखें अजय को झुलसा देने वाली नजरों से देख रही थीं। उसकी पूरी काया डर का प्रतीक थी। वह जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। ब्रह्मराक्षस ने भयानक स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अजय ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूँ। तुम क्या हो और यह हवेली तुम्हारे किस काम की है? ब्रह्मराक्षस हंसा। उसकी हंसी गूंजती हुई हवा में तैरने लगी। उसने कहा, मैं कभी एक साधु था, लेकिन मेरे लालच और गुस्से ने मुझे इस राक्षस में बदल दिया। मैं अमर होने की चाहत में अपनी आत्मा को तांत्रिक विधाओं के जाल में फंसा बैठा। अब मैं इस हवेली में बंधा हुआ हूँ और हर 100 वर्षों में एक मानव आत्मा की बलि लेकर खुद को ताकतवर बनाता हूँ। अजय की लड़ाई। अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बैग से एक पुराना ताबीज निकाला, जो गांव के एक साधु ने उसे दिया था। साधु ने कहा था, यदि तुम्हें ब्रह्मराक्षस से सामना करना पड़े तो यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। अजय ने ताबीज को हाथ में पकड़कर ब्रह्मराक्षस की ओर बढ़ाया। ताबीज की चमक से ब्रह्मराक्षस पीछे हटने लगा, लेकिन वह हंसा और बोला, यह ताबीज मुझे नहीं रोक सकता। मुझे रोकने के लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। अजय समझ गया कि केवल ताबीज से काम नहीं चलेगा, उसे कुछ और करना होगा। तभी उसकी नजर वेदी पर पड़ी। वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जिसमें तांत्रिक मंत्र लिखे थे। अजय ने किताब को उठाया और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अजय मंत्र पढ़ता गया, हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक हो गया। दीवारें हिलने लगीं और ब्रह्मराक्षस की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। वह अजय पर झपटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मंत्रों की शक्ति ने उसे रोक दिया। अंत में अजय ने मंत्र का अंतिम शब्द पढ़ा और हवेली के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। ब्रह्मराक्षस चिल्लाते हुए धुएं में बदल गया और हवेली से गायब हो गया। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। चमत्कारी अंत। अजय ने चैन की सांस ली और हवेली से बाहर निकला। वह जानता था कि उसने एक बड़ी चुनौती पार कर ली थी, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वह गांव लौट आया तो उसे समझ में आया कि यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि उस ब्रह्मराक्षस की आत्मा अब भी कहीं न कहीं भटक रही थी। अगले दिन जब अजय अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, उसने देखा कि हवेली की दिशा में एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी। हवेली पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, लेकिन अजय के मन में यह सवाल रह गया था कि क्या ब्रह्मराक्षस वाकई खत्म हो चुका था या उसकी आत्मा अब भी किसी और जगह किसी नए शिकार की तलाश में भटक रही थी। अजय ने यह सोचते हुए अपने लैपटॉप पर कहानी लिखनी शुरू कर दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कहानी की अगली कड़ी उसे खुद के जीवन में मिलने वाली है। समाप्ति। क्या अजय ने सच में ब्रह्मराक्षस को खत्म कर दिया था, या उसकी आत्मा अब भी कहीं और बंधी हुई है? क्या यह कहानी सच में खत्म हुई या अभी और रहस्य खुलने बाकी हैं? इसका पता लगाना है तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें।